नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में आज फिर हंगामा शुरू हो गया। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी को संदेश खाली जाने से पहले ही कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें जाने से रोक न सके, इसके लिए लॉकेट ने रूट तक बदल दिया था, लेकिन पुलिस चेंज रूट पर भी पहुंच गई। लंबी बहस के बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर हिरासत में ले लिया और लाल बाजार ले आई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते हुए दिखाई दिए। तो पश्चिम बंगाल में आज सियासत गरमाई हुई है। संदेश खाली पर आज फिर से हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी नेता पर उपद्रव और हिंसा का आरोप है कि उन्होंने यहां पर अपनी दबंगई दिखाते हुए हिंसा फैलाई है, जिसके विरोध में कांग्रेस और बीजेपी के नेता संदेश खाली पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही पुलिस द्वारा रोक दिया जा रहा था। पुलिस उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दे रही थी। आज बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी संदेश खाली पहुंची, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुंचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेश खाली घटना पर बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आपने राजनीतिक अपराधीकरण देखा होगा, लेकिन राजनीति का इस प्रकार का बहुआयामी अपराधीकरण और उसके बाद राजनीतिक संरक्षक भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख का कहना है कि बंगाल में कोई लोकतंत्र ही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान आप सुनिए। ड्राइविंग लाइसेंस ईडी जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने गई थी और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो सीधे तौर पे माना जाता है कि शाहजहां शेख के लोगों ने किया था, उस विषय के ऊपर कोर्ट का डायरेक्टिव उस विषय पे है, ये अलग विषय है। मतलब कल के दिन आप ये कह दें कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस मेरा ना लिया जाए, इसके लिए निर्देश है, तो मैंने चोरी की या डकैती कर दी तो उसके ऊपर वो निर्देश लागू होगा। मैंने पुनः स्पष्ट किया है, महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी एफआईआर के संदर्भ में कोर्ट का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं। पर आपके सवाल में एक और बात आती है, देखिए कैसे कैसे रतन इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार भी उन्हीं का है। ईडी का केस। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाने के बाद अब दोनों दलों में नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। जब यात्रा आगरा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल से बात की हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात लगातार चल रही थी, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आगरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस के कोटे में गया। कांग्रेस लगातार आगरा में अपनी जमानत जब्त करा रही है पिछले कई चुनाव से। पिछले कई चुनाव अगर मैं याद करूं तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है 1989 से 91 के चुनाव में, 96 के चुनाव में, 98 के चुनाव में, 99 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में और 2014 और 2019 इतने मेरी स्मृति में कांग्रेस की, वहां पर हारना अलग बात होती है, वहां पर जमानत जब्त हो रही है। स्वागत करेंगे हम कांग्रेस के प्रत्याशी का। आगरा की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कब चुनाव आए और कब मोदी जी को प्रधानमंत्री अपने आगरा के एमपी के माध्यम से वोट के द्वारा बनवाएं। दो युवा फिर से नजर आएंगे साथ में आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। 24 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और वहां पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में नजर आएंगे। पहले भी दोनों साथ में आ चुके हैं और ये जोड़ी फेल हो चुकी है और उसके बाद तो जमुना जी में बहुत आगरा में पानी बह चुका है। अब ये दोनों नेता जो पहले साथ में आए थे तो पहली बार में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें सफल नहीं हुए, तो अब तो डेंट हो चुके हैं दोनों लोग, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती होगी लोकसभा 2024 को लेकर 317 का टारगेट, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और वहां पे दोनों पार्टियां साथ में आती है, तो ऐसा माना जाता है कि समीकरण जो जातीय समीकरण है वो बदलते नजर आते हैं।
राहुल गांधी का ना तो कोई वोटर है ना एडमायरर है हमारे यूपी में, और वो अपनी परंपरागत सीट, कल बाय द वे मैं रायबरेली में था जहां पर उनके लोगों ने पत्रकार की पिटाई करी है, तो और आंखों से देख कर आया हूँ। दूरबीन लेके गया था तो कहीं विकास मेरे को दिखाई नहीं पड़ा वहां पर। मैं सोच रहा था गगनचुंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा होगा उद्योग का, तो ऐसा वहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। जिस रायबरेली ने मिसेस गांधी को और से लेकर के लगातार सोनिया जी को, गांधी नेहरू परिवार को अमेठी और रायबरेली प्रधानमंत्री बनाए हैं, वहां पर बहुत बुरा हाल है विकास का। तो अमेठी ही सीट वो अपनी पिछली बार हार चुके हैं, इसलिए आगरा तो कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी में मोदी जी के नेतृत्व में 80 लोकसभा के चुनाव में, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, 4-5 लोकसभाओं पे इलेक्शन होता नजर आएगा। शेष जगह मोदी जी की लाभार्थियों के अनुसार राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से 370 प्लस कमल खिलेगा। धन्यवाद सर टीवी 27 बात करने के लिए। कैमरामैन अमर के साथ पंकज वानखड़े, टीवी 27 नई दिल्ली। सीधे आपको प्रधानमंत्री के गढ़ काशी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधन कर रहे हैं। 5 लीटर दूध मिलता था, अब गिर गाय 15 लीटर तक दूध देती है। मुझे ये भी बताया गया, एक परिवार में तो ऐसा संभाला है कि एक गाय तो 20 लीटर तक दूध देने लग गई है।